जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। मेरा कॉपरेशन पूरा का पूरा आपके साथ है। तो हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका कुछ जो पोर्शन है, जो मेन पोर्शन था, जो बेसिक पोर्शन था, वो लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्योंकि भाई मैंने पहले बता दिया था कि ये जो चैप्टर है ये आपका टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें अगर आपका पहले वाला वीडियो मिस हो गया है तो फिर ये चीज़ आपको समझ में आना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए मैं आपको सजेशन ये करूंगा कि सेमीकंडक्टर के जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ को पूरे देखने हैं। ठीक है, तो हम लोग पिछली वीडियो में एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ चुके थे। जिन्होंने पिछले वीडियो देखी होगी उनको पता होगा। अब ना तो अकेला एन टाइप मेरे कुछ काम का था, ना तो अकेला पी टाइप मेरे कुछ काम का था। तो हमको क्या करना था, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ना था। ठीक है, क्योंकि जोड़ के ही हम उस पर कुछ अपना यूजफुल काम निकाल सकते थे, लेकिन बिना जोड़े तो कुछ नहीं हो सकता था। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया और उनको हमने जोड़ दिया। अब जोड़ेंगे तो हमको एक डिवाइस मिलती है। जब हम एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ देते हैं, कैसे, ये देखो यहां पर आप देख रहे हो। सेकेंड वाला फिगर देखिए जरा। यहां पर एक आपका ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप मटेरियल है, सेमीकंडक्टर है, और एक ये एन टाइप मटेरियल सेमीकंडक्टर है। हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो भाई ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आपका ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, यही कॉम्बिनेशन कहलाता है पीएन जंक्शन। ठीक है, और ये तो इसका मतलब कैसे जोड़ते ये दिखा दिया। इसका सिंबल भैया ये वाला है। इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हो, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, ये प्लस होता है, ये नेगेटिव होता है। क्लियर? तो ये हो गया सिंबल कि पीएन जंक्शन होता क्या है और इसका सिंबल क्या है। अब इसके अंदर क्या चीज होती है, कैसे क्या कुछ होता है, ये सब हम आपको आज बताने वाले हैं अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर। देखो भाई, जैसे हम ये हमारा था, इसको फिगर के जरिए बताते हैं। देखो, जैसे हमने सबसे पहले लिया, ये हमारा है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। हमने इनको लिया और दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, हमने जोड़ दिया। अब आपको पता है कि पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते थे, होल्स होते थे। ये जो दिख रहे हैं ना भैया, ये होल है, ये आपके होल है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन थे भैया, ये इलेक्ट्रॉन थे, ये जो आपके डायग्राम से दिख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही इनको आप जोड़ते हो तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स को न्यूट्रलाइज करने लगता है। इलेक्ट्रॉन होल्स को न्यूट्रलाइज करने लगता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करने लगता है, और ये जो होल है ये इसको न्यूट्रलाइज करने लगता है। ये प्रोसेस तुरंत स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही स्टार्ट होती है तो जब एक इलेक्ट्रॉन होल को न्यूट्रलाइज करता है तो उस साइड में, ये देखो फिगर देखो जरा, इस साइड में देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ रहा है, इस होल को न्यूट्रलाइज करेगा। तो जिधर ये इलेक्ट्रॉन आएगा, इस होल को न्यूट्रलाइज करेगा, उस साइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। और ये होल इधर की ओर जा रहा है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, जो जिधर न्यूट्रलाइज, ये इधर आएगा तो इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और ये इधर जाएगा तो ये इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो एक साइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं। और भैया इसी रीजन को ही हम लोग क्या बोलते हो, डिप्लेशन रीजन बोलते हो। इस रीजन क्या बोलते हो भैया, इस रीजन को ही हम लोग बोलते हो डिप्लेशन रीजन। और इसकी जो भैया थिकनेस होती है वो 10⁻⁶ मीटर की होती है। डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस होती है वो 10⁻⁶ मीटर होती है। ठीक है,
अब यहां पे देखो, ये जो रीजन बना, ये वाला, ये जो रीजन बना है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिप्लेशन रीजन। और इन एक इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल, क्योंकि देखो यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पर प्लस है, तो इनके बीच जो पोटेंशियल होगा तो उसको बोलते हो पोटेंशियल बैरियर। उसको क्या बोलते हो भैया? पोटेंशियल बैरियर। क्यों? देखिए, डिप्लेशन लेयर हो गई ये, डिप्लेशन लेयर हो गई ये वाली। अब इनके बीच में एक पोटेंशियल वर्क करता है जिनको रोकने लगता है, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये डिफ्यूजन कब तक चलता रहेगा? दिमाग में है, आ सकता है क्वेश्चन कि देखो जरा, कि इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, इन होल्स को न्यूट्रल कर रहे हैं, और इधर के होल्स इधर क्यों जा रहे हैं, इनको न्यूट्रल कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगी? ये प्रोसेस इस फिगर से क्लियर हो जाएगा कि देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां जनरेट हो गए, ये होल्स यहां जनरेट हो गए, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर जनरेट हो गया, ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, और ये वाले पॉजिटिव चार्ज इधर के होल को रिपेल करता है। देखो लिखा है, दीज होल्स विल एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम दीज पॉजिटिव आयंस व्हिच प्रिवेंट्स फर्दर डिफ्यूजन ऑफ होल्स इन एन टाइप मटेरियल। ठीक है, मतलब ये वाले होल्स इधर को नहीं, ये वाले नहीं आने देंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको नहीं आने देगा। ठीक है, मतलब अब ये बैरियर बन गया। अब इधर ये वाला इसको रोक देगा, ये वाला इसको रोक देगा कि भैया अब नहीं आओ, जितना तुमने खुरापात कर ली हो बस बहुत हो गया, अब कोई खुरापात नहीं। तो इस तरीके से डिप्लेशन लेयर हमारी क्रिएट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा काम होगा, देखो भाई, इसको हम एक फिगर से दिखा देते हैं आपको। ये मोस्टली बुक्स में ये वाला फिगर बना होता है, और इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब देखो, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर था हमारा, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर था। तो पी टाइप में नेगेटिव जनरेट हो जाता है, और इधर इस साइड में पॉजिटिव जनरेट हो जाता है। मतलब ये जो लेयर आपकी जनरेट हो गई है, ये क्या कर रही है, इधर के पार्टिकल को इधर नहीं आने देगी, और इधर के इधर को नहीं आने देगी, स्टॉप कर देती है। ठीक, अब अगर कंडक्टिविटी हमको चाहिए, अगर हमको कंडक्टिविटी चाहिए, तो इस लेयर, ये जो रीजन बना हुआ है, इसको हमको क्रॉस कराना पड़ेगा, इधर का इधर और इधर का इधर कराना पड़ेगा। अब ये जो डिप्लेशन रीजन है, ये एक दीवार के टाइप में खड़ी हो गई कि इस दीवार को पार कौन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने इसमें कुछ बैटरी जोड़ी नहीं, एक सिर्फ हमने पी टाइप और एन टाइप को जोड़ दिया, तुरंत एक डिप्लेशन रीजन तैयार हो गया, एक रीजन क्रिएट होगा जो क्या कर रहा है, डिफ्यूजन को रोक रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम इस रीजन को इलेक्ट्रॉन और होल्स, इस रीजन को हम इलेक्ट्रॉन होल्स कैसे पार कराएंगे, इस रीजन को हम कैसे पार कराएंगे इलेक्ट्रॉन होल के द्वारा। ठीक है, देखो जरूर, अब हम इसके लिए, जब हम बाइसिंग हमारी क्रिएट हो गई, तो हमको क्या करना है, उस बाइसिंग को क्रॉस करवाना है, किससे, इलेक्ट्रॉन और होल्स से। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको पीएन जंक्शन को, हम अपने जो हमारा पीएन जंक्शन था, ये हमारा है, इस तरीके से इसको हम बना दें। तो इधर था हमारा P और इधर था हमारा N, ये इधर निगेटिव जनरेट हो रहा था और इधर क्या जनरेट हो रहा था, प्लस। तो ये इधर की चीज को, ये जो रीजन ये वाला बना था रीजन, ये रोक रहा था, ये इधर आने से रोक रहा था और ये इधर आने से रोक रहा, कोई इधर उधर नहीं जा सकता था। तो हमने क्या किया, अब हमको क्या करना है, इसको हमको बैटरी से जोड़ना है, पीएन जंक्शन को बैटरी से जोड़ना है। तो हम इस बाइसिंग का मतलब होता है कि पीएन जंक्शन को बैटरी से जोड़ दें, तब पीएन जंक्शन के अंदर क्या चेंज होने वाला है ये हमको देखना है। ठीक है, और आपको पता है भैया कि बैटरी में दो सिरे होते हैं, एक प्लस होता है और एक नेगेटिव होता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हम पॉजिटिव को इससे जोड़ सकते हैं और नेगेटिव को इससे जोड़ सकते हो। ठीक है, एक दूसरा रास्ता भी है कि हमने ये रीजन हमारा हो गया, ये P हो गया, ये N हो गया, ये हमारी बैटरी है, हम
इसको उल्टा बना देते थोड़ा सा, इस तरीके से निगेटिव से हम पी को जोड़ सकते हैं, पॉजिटिव से एन को जोड़ सकते हैं, किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं। भाई हमारे पास बैटरी है और हम एक बैटरी से भैया जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये जो रीजन तैयार हो गया है, ये रीजन हमारे लिए मुसीबत क्रिएट कर रहा है। जब तक हम इस रीजन को क्रॉस नहीं करवाएंगे, इस रीजन को जब तक इलेक्ट्रॉन होल क्रॉस नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है, कोई कंडक्टिव डीएसओ नहीं करने वाला है। अब हम बैटरी की हेल्प से हम उन इलेक्ट्रॉन होल्स को इस रीजन को क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। तब हमको दूसरी को बोलते हैं बाइसिंग। मतलब जब हम होल्स और इलेक्ट्रॉन को बैटरी की हेल्प से हम उस रीजन को क्रॉस करवाते हैं, जिसको बोलते हैं बाइसिंग, ठीक है। तो अब हम लोग दो तरीके से बाइसिंग मैंने बता दिया, एक तो ये तरीका है, एक आपका ये तरीका है। अब हम लोग इसके अंदर क्या क्या चीज होने वाली है ये हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारी पहली है इसको बोलते हो फॉरवर्ड बाइसिंग, इसको बोलते हो फॉरवर्ड बाइसिंग। इसमें क्या होता है, देखो भैया ध्यान सुनिएगा, देखो फिगर में जब हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो ये जो कनेक्शन होता है भैया, ये कनेक्शन क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, फॉरवर्ड बाइसिंग में पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से जोड़ेंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। तो इस तरीके की जो बाइसिंग होती है उसको बोलते हो फॉरवर्ड बाइसिंग। अब इस बाइसिंग में क्या होता है, देखो जरा, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पी से यहां पे, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहां पे देखिए पॉजिटिव, और ये वाला यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इंटरनल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो बाहर इस साइड में यहां पे पॉजिटिव है और यहां पे नेगेटिव है, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव से नेगेटिव इधर की तरफ। अब जरा अंदर देख लेते हैं, डिप्लेशन रीजन के अंदर, तो अंदर पॉजिटिव यहां पर है, ये देखो पॉजिटिव है और नेगेटिव इधर है, तो अंदर हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में। तो एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। एक्सटर्नल और इंटरनल फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। तो अंदर की डायरेक्शन है इधर की तरफ, एक्सटर्नल है डायरेक्शन इधर की तरफ, दोनों हो गए अपोजिट। तो क्या करते हैं, इसका सीधा सीधा असर किस पे पड़ता है, डिप्लेशन रीजन पे पड़ता है। जिससे क्या होता है, डिप्लेशन रीजन हमारी पतली हो जाती है, नैरो हो जाती है। डिप्लेशन रीजन नैरो हो जाती है, देखो ये लिखा है नैरो डिप्लेशन रीजन। इसके रीजन क्या रीजन है इसके पीछे, ये मैंने आपको बता दिया। एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स होल को रोकने वाला पोर्शन कम हो गया है तो क्या होगा, आसानी से होल्स और इलेक्ट्रॉन उस रीजन को क्रॉस कर जाते हैं, राइट। और जैसे आसानी से क्रॉस हो जाएंगे और जैसे ही ये रीजन इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, होल्स इधर जाते हैं, ठीक है। ये रीजन हमारा क्रॉस हो गया तो क्या होता है, इस सर्किट में एक हमारी करंट फ्लो होने लगती है, ठीक, राइट। अब कैसे फ्लो होती है वो एक बार जरा समझ लेते हैं। जैसे ही एन टाइप का एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस होल में आएगा, इस पी टाइप में आएगा, तो क्या करेगा, ये होल को न्यूट्रलाइज कर देगा, ये इस होल को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो पी टाइप में एक होल की कमी हो गई, पी टाइप में एक होल की कमी हो गई, तुरंत क्या होगा, इस टर्मिनल पे, ये वाले टर्मिनल पे एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा और एक होल जनरेट होता है। होल इधर मूव कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे मूव कर जाता है, ठीक है। और एन टाइप में ये इलेक्ट्रॉन, एन टाइप में ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर की ओर मूव किया था, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया था, तुरंत यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां पे अंदर घुस जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इसमें हमारा करंट फ्लो होती है। मेन जो रीजन होता है वो है हमारा डिप्लेशन लेयर का।
तो फॉरवर्ड बाइस में डिप्लेशन लेयर जो होती है की चौड़ाई कम हो जाती है, जिससे जो होल्स हैं इलेक्ट्रॉन है रीजन को आसानी से क्रॉस कर जाते हैं और जिससे उस सर्किट में करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, अब जब आसानी से करंट फ्लो हो जाएगी तो जो हमारा पीन जंक्शन है ये फॉरवर्ड बाइस में लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। भैया इस लाइन को आप थोड़ा सा याद रखेंगे, लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। फॉरवर्ड बाइस में पीएन जंक्शन लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसीलिए आराम से करंट फ्लो होती है। ठीक है, इसमें एक ग्राफ भी बनाया जाता है। देखो भैया ग्राफ, यहां पे आप ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ कुछ देर तक तो सीधे चलता है। ग्राफ देखिए कुछ देर तक धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर सडनली बढ़ता है। इधर ये सडनली बढ़ता है, यहां तक तो धीरे धीरे जाता है, फिर यहां सडनली बढ़ता है। तो अब इसको देखो जरा, देखो जैसे जैसे हम वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, अब इसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा क्रिस्टल वाला स्ट्रक्चर जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जहां पे कोवलेंट बॉन्ड थे। जब हम सेमीकंडक्टर को हीट देंगे तो जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन थे वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर देंगे। कुछ वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री थे, तो जो फ्री थे उनकी वजह से करंट जो हमारी है वो हमको ये मिलती रहती है, धीरे धीरे ये करंट मिलती रहती है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद वो जो कोवलेंट बॉन्ड थे वो सडनली ब्रेक होने लगते हैं और उस सर्किट में सडनली से फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत जनरेट हो जाते हैं, और तो क्या होता है करंट यहां से सडनली इंक्रीज हो जाती है। तो एक ऐसा वोल्टेज जहां पर उस पीन जंक्शन में कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर वोल्टेज को बोलते हो भैया नी वोल्टेज, इसको बोलते हो नी वोल्टेज। जर्मेनियम के लिए भैया ये 0.3 होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। मतलब इतने वोल्ट पे वहां पे ब्रेकडाउन हो जाता है, कोवलेंट बॉन्ड टूटने लगते हैं। टूटने से क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएंगे और करंट हमारी सडनली बढ़ जाती है, जो हमारे इस फिगर में दिख रही है। ठीक है, ये जो सडनली इंक्रीमेंट उस करंट में दिख रहा है किसकी वजह से, कोवलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से। राइट, देखिए इसमें पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके बॉन्डिंग वाले स्ट्रक्चर से, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। इसलिए कहा था कि पीछे वाला वीडियो थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज आपको ध्यान देनी है फॉरवर्ड बाइस में, आपको ये ध्यान देना है कि फॉरवर्ड बाइस में पीन जंक्शन डायोड वेरी लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। फॉरवर्ड बाइस में जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई है वो कम हो जाती है, और फॉरवर्ड बाइस में एक ऐसा वोल्टेज होता है जिसके बाद करंट में इंक्रीमेंट सडनली होता है। उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम लोग नी वोल्टेज बोलते हैं। राइट, इतनी चीजें की पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बाइस। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं रिवर्स बाइस। कुछ नहीं, जैसे रिवर्स मतलब क्या था, उल्टा, जस्ट उल्टा, वैसे उल्टा है। देखो भैया जरा फिगर में, उसमें क्या था, फॉरवर्ड बाइस में पी को पॉजिटिव से जोड़े थे, पी मतलब पॉजिटिव। तो इसमें हमने क्या किया, पी को किससे जोड़ दिया है, नेगेटिव से जोड़ दिया। एन टाइप को किससे जोड़ दिया है, पॉजिटिव से जोड़ दिया। जस्ट उल्टा करना है। ठीक है, अब उल्टा करने, जब हम पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ देंगे और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ देंगे, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है रिवर्स बाइसिंग। राइट, अब इसमें क्या होता है भाई, देखो जरा, रिवर्स बाइसिंग में इंटरनल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो जरा। देखो जरा, इस टर्मिनल पे नेगेटिव है और इस टर्मिनल पे पॉजिटिव है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई इधर, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होती है। और डिप्लेशन लेयर के अंदर देखो जरा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अंदर की डायरेक्शन हो गई इधर, यानी कि दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम। दोनों की डायरेक्शन सेम होने का सीधा सीधा असर किस पे पड़ता है, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई पे पड़ता है, जिससे वो चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन और होल को रोकने वाले रीजन की चौड़ाई बढ़ गई। तो जब भी लिखा है यहां पे देखो, वाइड डिप्लेशन रीजन। ठीक है, चौड़ाई बढ़ गई। तो अब जरा ये सोचो, जब हमने कोई बाइसिंग दी नहीं थी तब तो इलेक्ट्रॉन होल को रोक ही दे रहा था ये रीजन, अब तो चौड़ाई और बढ़ गई है, तो बिल्कुल लो नहीं जाने देगा। राइट,
बिल्कुल नहीं जाने देगा। तो अब इसमें अब हो क्या रहा है एक्चुअल में, देखो यहां पर पी टाइप में देखो जरा, पी टाइप में क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, ये होल है आपके, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ये मेजॉरिटी थे। लेकिन हो क्या रहा है कि पी टाइप में ये निगेटिव, तो क्या करेगा, ये होल्स को अपनी तरफ खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन को एन टाइप वाला इधर की ओर खींच लेगा, ये पॉजिटिव खींच लेगा। तो जो ज्यादा थे वो तो उल्टा चले गए, रीजन को किसी ने क्रॉस ही नहीं किया, तो इसलिए यहां पर करंट तो भी मिल ही नहीं है। लेकिन अब थोड़ा दिमाग लगाइए, पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन थे, इलेक्ट्रॉन, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिख रहे हैं। एन टाइप में माइनॉरिटी कौन थे, होल्स। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन रिवर्स बाइस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपका रोल प्ले करेंगे। तो ये जो यहां पर ये होल हैं, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या करेंगे, इस रीजन को क्रॉस करेंगे। और ये होल होते, इलेक्ट्रॉन कितने होते, बहुत कम होते हैं, इसलिए जो करंट हमको रिवर्स बाइस में मिलती है बहुत कम मिलती है, क्योंकि भाई रीजन हमारा बढ़ गया है। तो यहां पे रिवर्स बाइस में जो पीएन जंक्शन होता है ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है क्योंकि करंट बहुत कम मिलती है। और इसमें जो करंट हमको मिलेगी वो किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण मिलती है, माइनॉरिटी चार्ज के कारण मिलती है। और फॉरवर्ड बाइस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से मिलती है। ठीक है, अब क्या है भाई, इसमें जो रीजन को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो इधर की ओर भागे जा रहे हैं, ये इधर भागा जा रहा है, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही इस रीजन को क्रॉस कर रहे हैं, और माइनॉरिटी तो वैसे भी माइनॉरिटी है, तो करंट हमको लो मिलती है। अब हम क्या करेंगे, उसको हीट देना स्टार्ट करते हैं। आप बॉन्डिंग पे चले जाओ, कुछ समय के बाद वहां पर भी बॉन्ड टूटेगा, तो तुरंत सर्किट में फिर से करंट सडनली इंक्रीज हो जाती है। इसको मैं ग्राफ से बताता हूं, ये देखो, तो ये देखो, ये पहले तो बहुत माइन्यूट सी करंट धीरे धीरे फ्लो होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद देखो करंट सडनली बढ़ती है, करंट ये हमारी सडनली बढ़ती है, राइट। तो इस पर्टिकुलर वोल्टेज क्या क्या भी है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। देखिए काम वही है जो फॉरवर्ड बाइस में था, लेकिन आपको ध्यान देना है, फॉरवर्ड बाइस में पर्टिकुलर जिस वोल्टेज पे आपका बॉन्ड टूटेगा उसको बोलते हो नी वोल्टेज, क्या बोलते हो, नी वोल्टेज। लेकिन रिवर्स बाइस में जिस वोल्टेज पे आपका कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे उसको बोलते हो ब्रेकडाउन वोल्टेज, राइट। ये अंतर थोड़ा ध्यान करके रखिए। लेकिन ये पीन जंक्शन डायोड की कार्य करने की क्षमता का बिल्कुल लास्ट स्टेज होता है। क्यों, क्योंकि भाई पहले आपने हीट दे दिया इंस्ट्रूमेंट को, करंट तो दे ही नहीं रहा था, आपने इतनी ज्यादा एक्सेस हीट दे दी उसको, और सडनली से जब करंट फ्लो होगी तो करंट की वजह से हीट जनरेट होगी, तो पीन जंक्शन क्या होता है, हमारा डैमेज हो जाता है। इसलिए पीन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइस में वर्क नहीं करता है, क्योंकि हमको कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, आसानी से बॉन्डिंग टूटते नहीं है। तो इसलिए फॉरवर्ड बाइस में जो पीन जंक्शन डायोड है वो हमारा वर्क करता है, रिवर्स बाइस में वर्क नहीं करता। तो हमको इसमें क्या क्या की पॉइंट याद करके रखने हैं कि रिवर्स बाइस में पीन जंक्शन डायोड हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसमें जो करंट हमको मिलेगी वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से मिलती है। रिवर्स बाइस में एक ऐसा वोल्टेज जिस पर उस डायोड में ब्रेकिंग होने लगती है, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने लगते हैं, उस पर्टिकुलर वोल्टेज को भी बोलते हो ब्रेकडाउन वोल्टेज। और फॉरवर्ड में नी वोल्टेज, काम वही है, नाम अलग अलग है। ठीक है, एक चीज और, रिवर्स बाइस में करंट हमको बहुत कम मिलती है, इसलिए इसको माइक्रो एम्पियर में नापते हैं, और फॉरवर्ड बाइस में हमको करंट थोड़ी ज्यादा मिलती है, इसलिए उसको हम किस में नापते हैं, मिली एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, फॉरवर्ड बाइस में मिली हुई करंट को मिली एम्पियर में नापते हैं, और रिवर्स बाइस में मिली करंट को माइक्रो में नापते हैं। क्यों, क्योंकि उसको बहुत कम मिलती है। क्यों कम मिलती है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो पहले भाग गए,
सिर्फ माइनॉरिटी ही उस रीजन को क्रॉस करते हैं, राइट। ये हो गया हमारा रिवर्स बाइस। इसी को हम एक कॉमन फिगर से समझ लेते हैं इस तरीके से। यहां पर ये तो सेंटर हो गया, ये सेंटर, यहां से देखिए इस साइड में ये हमारा फॉरवर्ड बाइस का ग्राफ है और इस रीजन ये हमारा रिवर्स बाइस का ग्राफ है, ठीक है। पर्टिकुलर इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज बोलेंगे, और इस वोल्टेज को बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे। काम वही है, सडनली इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन है क्या, अलग अलग डायरेक्शन में है। इसलिए फॉरवर्ड में नी वोल्ट, ब्रेकडाउन, और रिवर्स में ब्रेकडाउन वोल्ट, ठीक है। तो और हाँ एक चीज इसमें कि जो फॉरवर्ड बाइस में जो करंट हमको मिलेगी वो मिली एम्पियर में मैं बता चुका, वो नापेंगे, और रिवर्स बाइस में जो करंट मिलेगी वो माइक्रो एम्पियर में नापेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस जो पी इंजेक्शन डायोड है लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और रिवर्स बाइस में हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसलिए करंट कम होती है। फॉरवर्ड बाइस में जो करंट मिलती है वो आपके मेजॉरिटी की वजह से मिलती है, मेजॉरिटी चार्ज की वजह से मिलती है, और जो रिवर्स में मिलती है वो आपकी माइनॉरिटी की वजह से करंट मिलती है, ठीक है। इसको सही से लिख दें, माइनॉरिटी चार्ज की वजह से मिलती है, ठीक है। ये जो मोटे मोटे पॉइंट हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पी इंजेक्शन डायोड एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। क्योंकि देखिए ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आपके माइंड में चीज़ें स्टोर हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा तोड़ तोड़ के इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पहली वाली वीडियो भी देखिएगा, फिर भी लगता है कोई डाउट है तो बिना कोई हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से आपको क्लियर करूँगा वो चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट जो वीडियो पे जाएंगे वो होगा एप्लीकेशन ऑफ पी इंजेक्शन डायोड। बहुत अच्छे तरीके से मैं एनिमेशन के जरिए बताऊंगा आपको, बहुत सारी चीजें वहीं पे क्लियर हो जाएंगी, लेकिन वो चीजें तब क्लियर होंगी जब आपको आपने पहली वीडियो प्लस दूसरी वीडियो, ये दोनों वीडियो देखी होंगी, राइट। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, जहां कहीं मेरी हेल्प की जरूरत हो विदाउट हेजिटेशन आप बिल्कुल बताइए, मैं आपके लिए हेल्प के लिए रेडी हूं। तो और अब ये चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे और भी लोग अपनी फैमिली में जुड़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पी इंजेक्शन डायोड के एप्लीकेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।